हमारे YouTube चैनल वात्सल्य पर। और यहाँ हमने शुरू किया है कहानियों का नया सिलसिला, प्रेम कहानियों का। तो चलिए रूबरू करवाते हैं आपको मोहब्बत की दास्तां से। दोस्तों, यदि खाने में नमक ना हो तो वह खाना देखने में कितना भी लजीज क्यों ना हो, वह स्वादहीन खाना किसी मतलब का नहीं होता है। इसी तरीके से यदि जीवन में प्रेम ना हो तो वह जीवन भी अर्थविहीन हो जाता है। उम्र के हर पड़ाव पर हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, परिस्थितियों के आकलन करने के भी तरीके बदल जाते हैं। आखिर ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं कहानी का आगे का भाग। हर बार प्रेम कहानियों का अधूरा होने का कारण बेवफाई नहीं हुआ करती है। तनु और अनुज की मुलाकात एक शादी में हुई थी। अपने अपने दोस्तों को एक दूसरे से मिलवाने में कब इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही ना चला। किसी ने सोचा ना था हंसी मजाक जीवन में एक ऐसा मोड़ भी ले आएगा जो पूरा जीवन ही बदल देगा। 10th क्लास पास आउट कर चुकी छोटी सी बच्ची लेकिन खुद को बड़ा समझती, अब प्यार के रंग में रंगने लगी थी। काफी देर तक आईना भी निहारा करती थी। पढ़ाई में भी अव्वल थी। ये ना था कि प्यार में पढ़ना लिखना ही भूल गई थी। कुछ यूं था कि जो उसका प्रेमी था उससे उम्र में बड़ा था और उसकी एक चाहत थी कि वो यानी तनु एक बड़ी अफसर बने। और जब हमारा प्रेमी हमसे कुछ चाहे तो उसे हम और शिद्दत से पूरा करना चाहते हैं। बहुत सी नादानियां उसने की। कई प्रेमी युगल की तरह उसने भी शैतानियां की थी। एक बार उसने स्कूल बंक कर दिया था उससे मिलने के लिए और पिटाई भी खूब हुई थी, लेकिन वो पहली और आखिरी घटना थी। समय पंख पसारे तीव्र गति से उड़ता जा रहा था, या यूं कहें जब समय अच्छा होता है तो जल्दी गुजर जाता है। आज का दिन बेहद खास था। अनुज तनु को अपने घर वालों से मिलाने वाला था। वह उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। करीबन 8 साल के अफेयर ने यह तो तय कर दिया था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नियत समय पर वह तनु को लेने आ गया। मन में अथाह संभावनाओं को समेटे कुछ लजाई हुई सी, कुछ सकुचाई हुई सी तनु चल दी उसके साथ। घर वालों ने भी खुले दिल से स्वागत किया उनका। उन्हें उनके रिश्ते से वैसे भी कोई ऐतराज ना था। सब अच्छा चल रहा था। शादी की तैयारियां भी चलने लगी थी। दोनों बेहद खुश थे। अनुज पहले से ही अपनी कमाई से छोटी छोटी सी चीजें तनु के लिए बनवाने लगा था। जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार छोटी छोटी सी बातों से बेहद खुश हो जाता है, वैसे ही उनका भी यही हाल था। सब सामान्य चल रहा था। किसी को क्या पता था कि समय करवट लेने वाला है।
कुछ भयावह सा घटने वाला है। गणेश चतुर्थी का समय था। आसमान में काले घने बादल थे, जैसे मौसम भी कुछ अनबना सा है। तभी फोन की घंटी बजी। जल्दी से तनु ने फोन नहीं उठाया। हालांकि अनुज जल्दी से कभी तनु को फोन करता नहीं था, पर जाने क्यों तनु ने फोन नहीं उठाया। उधर अनुज जूते पहन रहा था और एक भयावह घटना उसके इंतजार में थी। कुछ दिन पहले ही गणेश जी के पंडाल के लिए कुछ कहा सुनी हुई थी उन लोगों की एक गुट से। अनुज जैसे ही घर के बाहर निकला, उस पर गुंडों ने हमला कर दिया और चाकुओं से उसे गोंद दिया। एक बार उसके दिल के पार भी हो गया। दीवारें खून से सन गई थी। उसकी मां उसकी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख रही थी। वह सदमा न सहन कर सकी और वहीं गिर पड़ी। चाकुओं का वार इतना तीव्र और घातक था कि अनुज वहीं शांत हो गया। तनु ने जब मैसेज में यह खबर देखी और उसकी तस्वीरें देखी तो वह बदहाल हो चुकी थी। बस सबसे मिन्नतें कर रही थी, एक बार, बस 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 एक बार मुझे उसे देख लेने दो। पर उसकी पीड़ा किसी ने न समझी। माँ बाप लोक लाज के भय में आ गए। जो उसकी पीड़ा समझते थे वो खुद असहनीय वेदना से गुजर रहे थे। तनु रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सबसे मिन्नतें की, भाई से लिया हुआ वचन भी मांग लिया कि आज वो वचन पूरा कर दे, मुझे मिला दे उससे एक बार। पर किसी ने ना सुना। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, किंतु किसी ने उसे अंतिम दर्शन करने ना दिए। बहुत समय तक तो उसका हाल यूं था जैसे कोई बेवा हो। बदहवास से घूमती रहती थी, ढूंढती रहती थी उसे एकांत में, ढूंढती रहती थी उसके साथ गुजारे उन पलों में उसे। कहती थी बस एक बार आ जाओ ना। और क्या कभी ऐसा हुआ है? कोई जाने के बाद कभी लौट के आता है? एक अरसा गुजर गया है, लेकिन तनु उसे दिल से जुदा नहीं कर पाई है, समेटे है उसे अपने भीतर। जब भी उसकी बात आती है रो पड़ती है और कोसती है खुद को, काश मैंने उसका फोन उठाया होता और वो घर से बाहर ही ना जाता। और हाँ, वो आज भी उसकी इच्छा को समेटे हुए एक अच्छे पद पर आसीन भी है। अनुज के कातिलों को सजा मिल गई है, इस वक्त वो जेल में है और तनु को इस बात की बेहद तसल्ली है। तनु के दिल में अनुज आज भी जिंदा है। आज भी अनुज ने उसे आजाद नहीं किया है अपने आप से। तो दिलों को दिलों से बांधे रखी हुई ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। मिलते हैं
अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।